Okay, this type of friction is called as the static friction. पक्का? This type of friction is called as the static friction. ठीक है? अभी मुझे बताना यहाँ पे बेसिक्स आना चाहिए. Okay, look. Okay, so basics of kinetic friction. Okay, sorry. ठीक है? Look it up. Okay, so over here basics of the आपका static friction. Okay, second type of friction will be. अच्छा मुझे बताना अगर बॉडी मूविंग है फिर उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है या नहीं लगता है. सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. जैसे इफ द कार इज मूविंग तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा. तो वहाँ पे स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? काइनेटिक. मुझे थोड़ा सोच समझ के बता सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है या काइनेटिक फ्रिक्शन सेम बॉडी के ऊपर? स्टैटिक ज्यादा होता है या काइनेटिक ज्यादा होता है? सोच समझ के बताओ. स्टैटिक ज्यादा होता है या काइनेटिक? अच्छा एक सिंपल सा हम एग्जांपल देते हैं. इफ आई कंसिडर अ कार विच इज स्टेशनरी, कार को आपको पुश करना है तो आपको ज्यादा फोर्स लगेगा या द कार दैट इज मूविंग उसको फोर्स ज्यादा लगेगा पुश करने के लिए? जो स्टेशनरी है उसको पुश करने में ज्यादा फोर्स लगेगा या जो मूविंग है उसको फोर्स ज्यादा लगेगा? स्टेशनरी. तो मुझे बताओ स्टैटिक फोर्स ज्यादा है या काइनेटिक फोर्स? स्टैटिक. अंडर जनरल सर्कमस्टेंस आपका स्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू काइनेटिक. अभी वो रिलेशन क्या हम लोग बाद में देख लेते हैं. ठीक है? ओके, सो व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन? ओके, सबसे पहली चीज. ओके, whenever I consider the static friction first, it exists in pair. मतलब क्या? मुझे एकदम सिंपल सा चीज बताना. If I consider this block again, मैं राइट में फोर्स अप्लाई करने का ट्राई कर रहा हूँ. फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? लेफ्ट. ब्लॉक के ऊपर लेफ्ट में एक्ट होगा, बट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन एज अपोजिट. ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? राइट. ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? राइट. मुझे पता बट एक्शन रिएक्शन फोर्सेस सेम बॉडीज के ऊपर एक्ट होते हैं, अलग अलग बॉडीज के ऊपर एक्ट होते हैं अलग अलग. इज दिस पार्ट क्लियर? बट इट विल एक्ट इन पेयर ओइंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन. पक्का? ओके. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे. ओके, टेंजेंशियल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे देख लेते हैं. लेट अस कंसीडर द सेम एग्जांपल. मुझे बताना व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन. कैसे? कुछ ऐसे रहेगा. कैसे? दिस इज द बॉडी इन कॉन्टैक्ट. ओके, दिस इज द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट होने वाला है. आंसर मी वन सिंपल थिंग. इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स इन द राइट हैंड साइड, ठीक है. इफ आई कंसीडर द सेम ब्लॉक ओवर हियर, मुझे बताओ और ब्लॉक लिया मैंने रफ सरफेस पे ऐसे छोड़ दिया है, वेयर विल द फोर्स एक्ट? पहले तो मुझे वो बता दो. फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं कर रहा, नेचुरली वेयर विल द फोर्सेस एक्ट विदाउट फ्रिक्शन मान के चलो. मुझे बताओ इसके ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे? एमजी. एमजी कहाँ पे एक्ट होगा? सीधा सीधा. और कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे? एंड नॉर्मल यहाँ पे एक्ट होगा. पक्का? ओके. एंड दिस एंगल ओवर हियर इज इक्वल टू थीटा. मुझे होता है एमजी को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व. कुछ होता है ये वाला कंपोनेंट क्या आने वाला है? एमजी. मुझे होता है फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? मुझे पता है वेयर इज द टेंडेंसी. अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो ये बॉडी कहाँ पे मूव करने का टेंडेंसी है? नीचे. फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा फिर? बट स्टिल इफ यू कंसीडर दिस फ्रिक्शन फोर्स इज टेंजेंशियल टू द सरफेस. इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का? ओके. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, थर्ड थिंग. ओके, सो over here, okay, static friction. Now understand one simple thing. The direction of the static friction on a body is such that the total force acting on it keeps the body at rest या moving rest. ठीक है? And with respect to the body in contact. अच्छा, okay, यहाँ पे देखो. And whenever I consider the kinetic friction, ठीक है? Limiting force में मैं बाद में आ जाता हूँ. Kinetic friction क्या रहेगा यहाँ पे? When the body is static friction when the body is at rest, and kinetic friction when the body is moving. ठीक है? So understand one simple thing. ठीक है? मुझे तो ये ब्लॉक को मैंने ऐसे ही रख दिया है. Let us assume. ठीक है? Look here. Okay. क्या हुआ? ठीक है, लिखे ना. ठीक. So over here, if the body is at rest, ठीक है, ध्यान से देख लो. मास m का है, मैं F फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. बॉडी मूव नहीं हो रहा. बॉडी मूव नहीं हो रहा. तो आंसर में वन सिंपल थिंग. बॉडी के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है या काइनेटिक लग रहा है? सोच समझ के बताओ. स्टैटिक. बॉडी मूव नहीं हो रहा है. कहाँ पे लग रहा है स्टैटिक फोर्स? आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन द राइट हैंड साइड, तो फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स द. ओके, लेट अस से यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बॉडी मूव नहीं हो रहा. 20 अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं मूव हो रहा है. लेट अस से 40 अप्लाई करने पे ये बॉडी मूव होना स्टार्ट हो जाएगा. बॉडी मूव कहाँ पे होगा? राइट में होगा या लेफ्ट में होगा? बस इतना बता दो. राइट में होगा या लेफ्ट में हो जाएगा? राइट. यहाँ पे एम है. फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगने वाला है? टुवर्ड्स द लेफ्ट. बट यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स सेम रहेगा या अलग हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा फोर्स है? स्टैटिक. अगर बॉडी मूव होना स्टार्ट हो जाएगा तो कौन सा फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा? स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा? ओके.
अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लो। ये ब्लॉक है एम का और ये ब्लॉक है कैपिटल एम, ठीक है, अभी देखना ध्यान से, ये इंटरेस्टिंग है। आई अप्लाई फोर्स टू दिस बॉडी, ठीक है, चलो मान लेते हैं मैं फोर्स कैसे भी अप्लाई कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ। स्मॉल एम यहां पे मूव नहीं हो रहा ऑन द कैपिटल एम। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, स्मॉल एम कैपिटल एम के ऊपर मूव नहीं हो रहा, बट ये दोनों ब्लॉक का जो सिस्टम है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर, ठीक है, अगर मैंने ये टैब ले लिया, लेट अस अज्यूम दैट आई हैव अ टैब, ठीक है, ओके, या टैब है, यहाँ पे पेन है और पेन टैब के ऊपर एकदम स्टिक कर दिया मैंने, ठीक है, पेन टैब के ऊपर मैंने पूरा स्टिक कर दिया। सो एज सुन एज आई पुश द पेन, कहने से ये पेन टैब के ऊपर नहीं जा रहा, बट ये टैब खुद आगे जा रहा है। अब मुझे बताओ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, ये दोनों के बीच में, स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? स्टैटिक, एक्सीलेंट। क्यों? एंड वेयर विल इट एक्ट ऑन द स्मॉल बॉडी? वेयर विल इट एक्ट? चलो स्टैटिक तो सही है। स्मॉल बॉडी के ऊपर कहां पे फोर्स एक्ट होगा? स्टैटिक का राइट में लेफ्ट में, दो ही ऑप्शन है आपके पास, लेफ्ट में। तो कैपिटल एम के ऊपर कहां पे एक्ट होगा? क्यों? ये थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, एंड इनफैक्ट बोथ द फ्रिक्शन फोर्सेस विल बी सेम, ठीक है, क्यों हम लोग थोड़ा सा आगे देखने वाले, पक्का, ठीक है। अच्छा, नाउ आई अप्लाई फोर्स टू दिस बॉडी, ठीक है, यहाँ पे देख लो, स्मॉल एम के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ सच दैट स्मॉल एम मूव्स ओवर कैपिटल एम, बट कैपिटल एम मूव नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, वापस सेम ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, टैब है, यहाँ पे पेन है, पेन को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, पेन टैब के ऊपर मूव हो रहा है, मुझे बताओ यहाँ पे स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? कौन सा फ्रिक्शन लगने वाला है? काइनेटिक। इज दिस पार्ट क्लियर? और कहाँ पे लगने वाला है इसके ऊपर? पीछे। ये ब्लॉक के ऊपर काइनेटिक फोर्स फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? क्यों? थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एटलीस्ट ये चीज समझ में, स्टैटिक कौन सा, काइनेटिक कौन सा? यस। लिमिटिंग पे मैं आता हूँ, बट ओके, आस्क क्या होगा? नहीं हो रहा है, ओके, यहाँ पे देखो, ओके, गुड क्वेश्चन, यहाँ पे देख लो, मैं और एक बार ये ड्रॉ करके बताता हूँ, ओके, आई विल रिपीट दिस सिनेरियो। यहाँ पे देखो, इसको मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एफ, ठीक है, ये, अच्छा, ये स्मॉल एम इसके ऊपर मूव हो रहा है, बट ये ग्राउंड के ऊपर मूव नहीं हो रहा, तो स्मॉल एम के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? काइनेटिक। कहां पे एक्ट होगा? पीछे। कैपिटल एम के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहां पे एक्ट होगा? आगे। बट आपका क्वेश्चन एकदम वैलिड है कि ये तो ब्लॉक मूव ही नहीं हो रहा, तो स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? यस, ये दोनों के बीच में स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? काइनेटिक, क्लियरली, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों का रिलेटिव मोशन है। हाँ, अच्छा, ये ब्लॉक और ग्राउंड, डू नॉट राइट एनीथिंग, यहाँ पे देख लो, डू नॉट राइट एनीथिंग, देखिए, ये ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? एक्स। कहाँ पे लगेगा? ठीक है, अभी ठीक है, रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, ग्राउंड और इसका रिलेटिव नहीं है तो स्टैटिक, इसका रिलेटिव है तो काइनेटिक, पक्का, ओके, लुक। चलिए अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, ओके। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, नाउ व्हाट इज दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एंड हाउ डू वी अराइव एट दिस डायग्राम, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, एवरीवन पे अटेंशन। इफ आई कंसिडर दिस, लेट अस कंसिडर दिस रिमोट, ठीक है, यहाँ पे देखो, रिमोट है, सब मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, मुझे बताओ, मेरा हाथ यहाँ पे रफ है, ऐसे अज्यूम करके चलो, ठीक है, रिमोट मैंने ऐसे रख दिया, टेल मी व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा टेल मी इनिशियली व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी? एमजी कहाँ पे एक्ट होगा? डोंट राइट, यहाँ पे देख लो, मैं टाइम दे दूंगा, डोंट राइट। तो एमजी कहाँ पे एक्ट होगा? ऊपर एक्ट होगा या नीचे एक्ट होगा? नीचे। नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? फ्रिक्शन फोर्स है या नहीं है? हाथ रफ है, मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, हाथ स्मूथ नहीं है, यहाँ पे हाथ रफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये वाली केस में हो रहा है। मतलब सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि एक ब्लॉक रख दिया मैंने यहाँ पे, ग्राउंड पे मैंने ब्लॉक रखा है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं इसके साथ, सिर्फ रखा है मैंने, मुझे पता है एमजी नीचे एक्ट हो रहा है, सही है, यहाँ तक नॉर्मल फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है, सही है, यहाँ तक तो चीजें सब सही है। आंसर मी वन सिंपल थिंग, फ्रिक्शन फोर्स पहले, और रफ है ये सरफेस, ठीक है, ये सरफेस रफ है, ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहले तो मुझे वही बता दो, एक्ट हो रहा है, ओके, हमें से फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके, हमें से फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, ओके, अच्छा, जो नहीं हो रहा,
अच्छा जो हो रहा है पहले उस पे आ जाता हूँ, डोंट राइट यहाँ पे देख लो। लुक सो द पीपल हु आर सेइंग दैट फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है, कहाँ पे एक्ट हो रहा है पूछ रहा हूँ मैं आपको, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, राइट में लेफ्ट में, कहाँ पे एक्ट हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स एक फोर्स के दो डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं, एक तो राइट में होगा या फिर लेफ्ट में होगा। यस टेल मी, दोस हु आर सेइंग कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है, मुझे बताओ कहाँ पे एक्ट हो रहा है, राइट। और ये इंक्लाइन सरफेस वगैरह नहीं है, प्लेन सरफेस, इंक्लाइन पे मैं आऊंगा बट बाद में, फिलहाल के लिए हम लोग प्लेन सरफेसेस पकड़ के चलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हाउ मेनी पीपल नाउ से कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा अगर फ्रिक्शन फोर्स मान लेते एक्ट होता था, मान लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता था लेट अस से राइट में, एक सेकंड, फ्रिक्शन फोर्स लेट अस से एक्ट होता था राइट में, बॉडी विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स राइट, पक्का ये लॉजिक क्लियर है। बट बॉडी कहीं पे भी मूव हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं। फ्रिक्शन फोर्स क्या है ये केस में, फ्रिक्शन फोर्स कितना है, जीरो। सो इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग और नॉट एक्टिंग, नॉट एक्टिंग, ओके। अच्छा ओके मुझे बताओ मेरा, अच्छा मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। दिस इज द अप्लाइड फोर्स, ओके ध्यान देना यहाँ पे अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा अप्लाइड फोर्स क्या था फर्स्ट केस में, जीरो, फ्रिक्शन फोर्स में कितना आया, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल प्लेस दिस रिमोट अगेन, हाँ बोलो। नो रिलेटिव मोशन आपका ट्रेडमिल के रिस्पेक्ट टू जीरो नहीं है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू जीरो है। ट्रेडमिल पीछे जाता है, आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू वहां पे ही रहते हो, तो ट्रेडमिल के रिस्पेक्ट टू आप आगे जा रहे हो ना, ठीक है। इज दिस ओके, ओके ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू आपका वेलोसिटी जीरो, ठीक है, तो फ्रिक्शन तो रहेगा ही वहां पे, ओके ध्यान देना यहाँ पे, एवरीवन पे अटेंशन। अच्छा अभी मैं क्या करता हूँ, ये रिमोट लेता हूँ, ओके। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल अगेन, आई विल टेक दिस रिमोट एंड आई विल पुश इट विद 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है, ध्यान से देख लो। इज द रिमोट मूविंग, नो, यहाँ पे अभी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। वेयर एम आई अप्लाइंग फोर्स, टुवर्ड्स राइट, मान लेते यहाँ पे मैं 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा और कितने का एक्ट होगा, लेफ्ट में, कितने का, सोच समझ के बताओ, 1 न्यूटन का ही होगा। इससे नेट फोर्स कितना हो गया बॉडी का, अच्छा नेट फोर्स बॉडी का जीरो, हम लोग को कैसे पता, मूव हो रहा है क्या यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बॉडी का, इज दिस पार्ट क्लियर, अच्छा ओके। नाउ व्हाट आई विल डू एंड वन मोर थिंग, इज दिस स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक बॉडी रेस्ट पे ना। अच्छा मैं और थोड़ा सा जोर से पुश करता हूँ इसको, 2 न्यूटन से पुश करता हूँ, ठीक है, 1 के जगह पे 2, तो मुझे बताओ कि 1 के जगह पे 1 आ गया पक्का। अगर मैं 2 से पुश कर रहा हूँ, बॉडी मूव नहीं हो रहा है, तो पीछे फोर्स अभी भी कितने का आ रहा है, 2 न्यूटन, तो 2 अप्लाई करो तो 2, 3 अप्लाई करो तो 3, तो एक फोर्स आ जाएगा। मान लेते कि मैं 10 न्यूटन अप्लाई करता हूँ, 10 न्यूटन पे ये मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, तो 10 न्यूटन पे भी फ्रिक्शन फोर्स कितने का आने वाला है, 10। बट नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई अप्लाई इट विद 11 न्यूटन, इज द बॉडी मूविंग नाउ, अच्छा सोच समझ के बताओ, इफ आई एम अप्लाइंग 11 न्यूटन, मान लेते अभी स्टैटिक काइनेटिक को भूल जाओ, फ्रिक्शन फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है, मान लेते कि दोनों सेम ही है, अभी के लिए मान के चलो दोनों सेम है, वैसे नहीं होते, मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है, 10 ही होगा, स्लाइटली लेस देन 10, सही है, बट अभी के लिए दोनों सेम मान के चलो। अच्छा मैं और जोर से पुश करता हूँ, अभी भी फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 10, अभी भी जोर से पुश करता हूँ, लेट अस से 20 से पुश करता हूँ, अभी भी फ्रिक्शन फोर्स कितना है। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, लुक एट दिस वैल्यू, स्टार्टिंग में ये इंक्रीज होते जा रहा है, देयर विल बी सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है, लिखा गया द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स व्हेन इट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स व्हेन द बॉडी is about to move. This is the maximum frictional force that can exist on the surface. Can I say this is the maximum friction force? Okay. इसके पहले don't write, यहाँ पे देख लो. If I हाँ बोलो, ठीक है. If I want to draw the graph, can you help me plot the graph of the applied force versus the friction force? यहाँ पे मैं friction force अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैं applied force. Okay. Tell me how will the graph look like? पहले 0 पे कितना आया? 0. 1 पे कितना आया? 1. 2 पे कितना आया? 2, 3, 4. So at least till 10. At least till 10, मान लेते ये 10. Graph will be a straight line or a curve? What will be the inclination of the graph? मुझे बताओ what will be the inclination of this graph? थीटा कितना रहेगा? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0, 0, 1, 1, 2, 2, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है या अलग अलग है?
बट आफ्टर दैट मुझे बताओ अप्लाइड फोर्स बढ़ते जा रहा है बट फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है? मुझे बताओ ये ग्राफ विल डिप अ लिटिल बिट एंड देन इट विल बिकम कांस्टेंट. कैन यू गिव मी द रीजन ये डिप क्यों हो रहा है? यस, एक्सेलेंट. 10 न्यूटन के बियॉन्ड अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं, इज द बॉडी गोइंग इन स्टैटिक मोशन, इज द बॉडी रिमेनिंग स्टैटिक और इज इट मूविंग? मूविंग. तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? अच्छा, काइनेटिक लगेगा. तो काइनेटिक इज मोर देन स्टैटिक और लेस देन स्टैटिक. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस विल नॉट बी 10, मान लेते हैं ये 9 के आसपास आ जाएगा एंड 9 के आसपास ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. Is this part clear? So if I plot the graph will look somewhat like this. I hope so. The graph is over here. ठीक है, okay. The graph will look somewhat like this. ठीक है. This is the maximum limiting friction. ठीक है. Limiting friction पहुंचने तक बॉडी कौन से मोशन में? स्टैटिक में या काइनेटिक में? स्टैटिक. उसके बाद बॉडी कहाँ पे हो जाएगा? अच्छा मुझे बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इट कांस्टेंट और इज इट अ वेरिएबल? कांस्टेंट. बट स्टैटिक इज वेरिएबल. इनिशियली मुझे बताओ ये जो पॉइंट्स रहेंगे, दिस पॉइंट्स विल गिव द एंगल ऑफ व्हाट? 45. Is this part clear? ठीक है, just copy this down. Okay, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि अगर 1 kg और 5 kg के दो मासेस हैं, ठीक है, दिस इज ऑफ काइनेमेटिक्स एक्चुअली, तो दोनों सेम हाइट से फेंके, तो दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे या अलग अलग टाइम पे गिरेंगे? सेम टाइम. यहाँ पे 2-3 अजम्पशंस है. पहला अजम्पशन कि अगर जो ऑब्जेक्ट का मास है इट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू मास ऑफ द अर्थ. ठीक है, क्योंकि अगर मान लेते कि एक ऑब्जेक्ट मून है, इतना बड़ा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ही है, मुझे बताओ मून के हिसाब से क्या अर्थ भी मून के टुवर्ड्स मूव होगा? स्लाइटली, हाँ. बट अगर सपोज मैंने एक पेबल ले लिया, उसका मास इतना छोटा है कि अर्थ मूव होगा क्या? नहीं. तो अर्थ का मूवमेंट हम लोग वहां पे नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो पहला एजम्पशन तो ये है कि ये दोनों मासेस है, दे शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ. ठीक है. सेकंड एजम्पशन, और एक एजम्पशन है क्या? हाँ, ओके. फ्रिक्शन फोर्सेस हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं. मतलब हम लोग अगर आप देखोगे तो हम लोग जो फ्रिक्शनल फोर्सेस वगैरह है, जो एयर रेजिस्टेंस वगैरह हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं. और क्या हम लोग काइनेमेटिक्स में और क्या कंसिडरेशन है? और एक कंसिडरेशन है, ज्यादा हाइट से भी नहीं फेंक रहे हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा हाइट से फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहता है, वेरी होते जाएगा. तो अगर मैंने पेबल को ऐसे फेंक दिया सो इट कैन परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, और वो कभी अर्थ के ऊपर गिरेगा ही नहीं, जैसे आपके सैटेलाइट्स होते हैं. तो अगर ये 3 कंसिडरेशन आप इग्नोर कर दोगे तो हाँ एक ही साथ गिरेंगे. ठीक है, ओके, ठीक है. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन? पहले वो देख लेते हैं एंड देन लेट अस ट्राई टू सॉल्व समथिंग. ठीक है, ओके, ध्यान देते हैं अभी आपको. लगिए, चलिए प्रोसीड. ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे. ओके, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस. ठीक है, बाकी है? I hope everyone is done with this. ठीक है, let us check the properties of the static friction and then the kinetic friction. ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे. everyone shall we proceed? ध्यान देना अब यहाँ पे. सबसे पहली चीज, ठीक है, ये नीचे कर देना. ओके, सबसे पहली चीज, ओके, यू मे कंटिन्यू राइटिंग. ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी, द स्टैटिक फ्रिक्शनल force is self-regulating. That is, the static friction will at all the points be equivalent and opposite to the force applied. What does this mean? एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग. सेल्फ एडजस्टिंग मतलब क्या हो जाएगा? इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, अपोजिट फोर्स भी कितने का एक्ट होगा? 5 न्यूटन. इफ आई अप्लाई, इफ द बॉडी स्टैटिक, ओके, नॉट काइनेटिक. इफ आई अप्लाई अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, तो अपोजिट फोर्स भी कितने का जनरेट हो जाएगा? 7. तो मुझे बताओ ये फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है या एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, करेक्ट है. That's why this is called as self-adjusting force. Is this part clear? Okay. Next कर सकते? Okay. Look here. Next. The magnitude of the limiting frictional force is proportional to the normal force acting on a body. इसके हिसाब से एक फॉर्मूला आता है, पहले हम लोग वो फॉर्मूला चेक कर लेते हैं. सेम फॉर्मूला goes for kinetic friction too. मुझे बताओ जितना हेवी बॉडी रहेगा मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा एक्ट होगा, पक्का, जितना नॉर्मल फोर्स ज्यादा रहेगा. So static frictional force is directly proportional to n. When I remove the proportionality, Fs is equal to mu s into n. Mu s क्या है? कौन सा constant? Coefficient of static friction. Mu s is coefficient of static friction. ठीक है? ये पहले लिख लो उसके नीचे.
मुझे तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या रहेगा फिर? एफ एस के लिए फॉर्मूला आया म्यू एस इंटू एन आया, तो एफ के लिए क्या आ जाएगा? ये सिंपल है, एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन आ गया, एफ के लिए क्या आ जाएगा? यू के इंटू एन। सही है, सिंपल सा फॉर्मूला, देखेंगे हम लोग। कैन गो टू द नेक्स्ट पार्ट? पहले ये लिख लो आप, फिर हम लोग थर्ड पॉइंट पे लिखेंगे, ठीक है? द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन remains constant between two bodies if the rest of the properties remain same. Rest of the properties remain same मतलब क्या? मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन will only depend on the material. What else will it depend on? थोड़ा सोच समझ के बता सकते हो? सपोज कि मैं मटेरियल सेम रखता हूँ, बट क्या चेंज करने पे यहाँ पे स्टैटिक कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा? थोड़ा सोच समझ के बताओ आराम से। एरिया नहीं, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट वो तो नॉर्मल में कंपेंसेट हो गया, ठीक है? और सही है, गुड। और सरफेस एज एन मटेरियल, ओके यस, एक तो पॉलिश सरफेस रहेगा या नहीं रहेगी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। और एक चीज, और एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, F1 देखता है कोई? F1 में जब भी रियो में होते हैं, ठीक है, जब भी रियो में होते हैं आपके ग्रैंड प्री, ठीक है, तो ओके, वो होता है टायर जो होते हैं उसको कभी कभी आइस डालते हैं, क्यों? आपने देखा रहेगा ये, उसको कूल रखने के लिए। क्यों? हीट जनरेट हो तो क्या हो जाएगा? कहने से टायर चिपक जाएगा, करेक्ट है? बोले तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है? हाँ, बट फिलहाल के लिए हम लोग पूरे जितने भी सम सॉल्व करेंगे हम लोग अज्यूम करेंगे कि टेम्परेचर क्या रहने वाला है? कांस्टेंट, ठीक है? नेक्स्ट, it depends on the smoothness of the two materials in contact, their smoothness and the temperature. So long as the normal reaction is the same, the magnitude of the limiting friction is free of the shape of the area of the body. Last वाला part important है, लिख लेना ये चीज, लिख लो फटाफट। ये ऊपर लिखना था, थर्ड के बाद लिखना था, बट ठीक है चलो लिख दिया तो ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है? ओके, शैल वी प्रोसीड? We'll begin the numerical shortly, don't worry, ठीक है? काइनेमेटिक्स आपका हो गया ना पूरा? कुछ बाकी है? सर ने क्या स्टार्ट किया? नया कुछ स्टार्ट नहीं किया? okay. Shall we proceed? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे एप्सिलॉन इज डन विद दिस, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं? ओके, चलो नेक्स्ट, ओके, देख सकते हैं अगला, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट कर देना। और कोई है? नहीं, ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट, ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक नाम है उसका, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, यू कैन राइट दिस डाउन, ये मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, ठीक है? वंस रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट, द फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। What are the properties? देख लेते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट, okay, kinetic friction force acts between the two bodies only when they are relatively not at
रेस्ट, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना, रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है वर्ड। Next, kinetic frictional force does not change with the velocity provided that the velocity is neither too small. अगर वेलोसिटी बहुत छोटा हो गया तो क्या इशू है? वेलोसिटी बहुत छोटा हो गया तो क्या इशू है? Yes, excellent. Can I say it will move towards the static part? Okay. If the velocity is too small, then it will move towards the static part or not too large comparable to the speed of light. जब भी यहाँ पे speed of light से comparable हो जाएगा, so it will go towards the relative motion, जो आपको अभी तक आता नहीं है, मतलब general relativity वगैरह के आसपास चला जाएगा, ठीक है? General and special relativity, ठीक है? Next. The magnitude of the limiting friction force is proportional to the normal force. Again same ही formula है. Can I write down this part as Fs के जगह पे क्या आ जाएगा? Fk directly proportional to क्या आने वाला है? N. Fk will be equal to, if I remove the proportionality, क्या आ जाएगा? Mu k into n. सेम ही है formula, कोई भी changes नहीं. Mu k क्या रहेगा? Coefficient of, यहाँ पे static friction था, यहाँ पे कौन सा रहेगा? Kinetic friction. सही है? राजस्थान पहले इतना लिख लो, बाद में आगे के पॉइंट्स में आगे देते हैं। डन, चलिए यहाँ पे अभी ओवरऑल थियरी पार्ट बस हो गया। सो वी आर गोइंग टू चेक द न्यूमेरिकल्स नाउ, ठीक है? चलिए प्रोसीड, ठीक है। बंद नहीं कर रहे, चलिए चलिए प्रोसीड। यस, राइट, क्या बट ये है क्या? किस चीज़ का है रिएक्शन? बात नहीं करोगे और एकदम लास्ट में मत जाओ, बात नहीं करोगे और एकदम लास्ट में मत जाओ। ओके, ठीक है। सो shall I proceed? यहाँ पे देख लेते, ओके? लेट अस गो टू द न्यूमेरिकल्स नाउ, लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स, ठीक है? अच्छा हो गया सबका ही? डन? ओके, चलिए ऐसे एवरीवन इज with this? पक्का? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे। एवरीवन बाकी है, लिख लेना। ओके, shall I proceed? ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे। Okay, everyone, look. So let us go to this question. Okay, you will just write down the question number. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना क्या दिया है. For the following scenarios, state whether the forces acting between the two bodies is static or kinetic and mark the direction at the given moment. Okay, A on the block exerted by the ground, B on the ground exerted by the block. ठीक है, everyone pay attention. ठीक है, okay, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आप ट्राई करोगे पहले,
आई विल वेरीफाई वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर बस लिखो एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस पार्ट. पहले ये just mark on the block. ओके, ग्राउंड पे मार्क करने की जरूरत नहीं. ग्राउंड पे अगर आप देखोगे तो अपोजिट ही आ जाएगा. ठीक है, या फिर मैं ग्राउंड पे इनिशियल इसमें मार्क कर लेता हूँ, अगले इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे. फटाफट जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, मार्क द फोर्सेस. हो गया लास्ट में. समझ लो, जस्ट मार्क द फोर्सेस. वेयर विल द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट? सो समझ के बताओ. ओके, वेयर विल द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? लेफ्ट. एक्सीलेंट. ब्लॉक के ऊपर, अच्छा एक सेकंड, ब्लॉक के ऊपर लेफ्ट में एक्ट होगा फ्रिक्शन फोर्स. स्टैटिक एक्ट होगा या काइनेटिक? कैसे पता चला? वेलोसिटी कितना है? 0. 4 0 है क्या? नहीं, बट वेलोसिटी कितना है? अच्छा, ग्राउंड के ऊपर कहाँ पे एक्ट होगा? राइट में एक्ट होगा या लेफ्ट में एक्ट होगा? राइट. ग्राउंड के ऊपर. ये तो ब्लॉक के ऊपर लेफ्ट में एक्ट हो रहा है ना. ग्राउंड के ऊपर सेम फ्रिक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स है ना, कहाँ पे एक्ट होगा? राइट. कहने से एफएस ऐसे आ जाएगा. सही है, बस इतना वेरीफाई करते जाना. ओके एवरीवन, बस इतना ही वेरीफाई करना है आपको. ठीक है, बोलो. ओके, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में मुझे बताओ, ब्लॉक कहाँ पे मूव करने का टेंडेंसी है? राइट. फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? लेफ्ट. सेम रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर कहाँ पे एक्ट होगा? राइट. मतलब कैसे? अगर मैं ब्लॉक के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ब्लॉक कहाँ, तो एक सेकंड सर. ठीक है, ब्लॉक के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ग्राउंड कहाँ पे जाने का टेंडेंसी है? लेफ्ट. फ्रिक्शन फोर्स राइट, बस रिएक्शन फोर्स अपोजिट एक्ट होगा. बोलो क्या? समझा नहीं मुझे. किसके लिए? ब्लॉक के लिए या ग्राउंड के लिए? ब्लॉक के लिए या ग्राउंड के लिए, पहले वो बताओ. तो ब्लॉक के लिए. चलो मैं पहले ब्लॉक के बारे में बात करता हूँ. मुझे तो स्टैटिक केस में टोटल फोर्स ऑन द राइट विल बी इक्वल टू टोटल फोर्स इन द लेफ्ट. तो टोटल फोर्स कितना हो गया ब्लॉक के ऊपर? क्या ब्लॉक के लिए यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस्ड है? हाँ. ठीक है. अच्छा, ग्राउंड अगर आप देखोगे तो अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है ना, तो उसका एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा. ठीक है. ओके, चलिए प्रोसीड. ओके, नेक्स्ट करेंगे, चेक कर लेते हैं. एवरीवन राइट डाउन, कौन सा स्टैटिक है या काइनेटिक है और कहाँ पे एक्ट होगा? सिर्फ ब्लॉक के ऊपर लिखो, ग्राउंड के ऊपर ऑब्वियसली ऑपोजिट एक्ट होगा. एवरीवन जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. डायग्राम आप लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करते जाना. ठीक है, इसमें बस आपको डायग्राम ही ड्रॉ करना है. एक साइड में आप 2-3 डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. यस. डन हो गया तो बता दो. हाँ बोलो, अभी दिख रहा है? डन डन डन. लास्ट में डन डन डन. चलो, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है सबसे पहले? स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक. एक्सीलेंट. और कहाँ पे एक्ट हो रहा है? लेफ्ट में एक्ट हो रहा है या राइट में एक्ट हो रहा है? पक्का ये क्लियर है? किसका अभी भी डाउट है? नहीं? पक्का सबने वो मार्क कर दिया? तो एफ एस लेफ्ट में एक्ट हो रहा है. ठीक है, तो ग्राउंड के ऊपर सेम एफ एक्स, सॉरी एफ के लेफ्ट में एक्ट हो रहा है, तो सेम ग्राउंड के ऊपर एफ के कहाँ पे एक्ट होगा? राइट. ओके, नेक्स्ट कर देना. यहाँ पे देखते हैं. नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग. गो अहेड. साइड बाय साइड में ड्रॉ कर लो. फोर्स लेफ्ट में एक्ट हो रहा है, वेलोसिटी राइट में एक्ट हो रहा है. डन. ड्रॉ कर लो ना. सोच समझ के मार करो. आंसर को किसी और पेन से मार्क कर लेना, आपको वरना स्टैटिक एक्ट होगा या काइनेटिक एक्ट होगा? काइनेटिक. कहाँ पे? हाउ मेनी से लेफ्ट, हाउ मेनी से राइट? ओके,
करेक्ट आंसर कौन सा? लेफ्ट है या राइट है? लेफ्ट है। सबसे पहले काइनेटिक का लॉजिक समझ में आपको क्या है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी मूविंग है या फिर स्टेशनरी है? मूविंग। तो स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? काइनेटिक। अच्छा लेफ्ट में क्यों लगेगा? वेयर इज द रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन इज टुवर्ड्स राइट। आगे जाके वो रुकने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है? लेफ्ट। पक्का? तो आगे जाके वो रुकने वाला है, दैट इज ओके। बट करंटली वेयर इज द बॉडी गोइंग टुवर्ड्स राइट। तो रिलेटिव मोशन ऐसे हो रहा है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा? लेफ्ट। अगर राइट में लग रहा है तो लेफ्ट में एक्ट होगा। पक्का? ओके चलिए प्रोसीड। ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। हाँ बोलो बोलो बोलो। यस, इट इज अ रिटार्डिंग मोशन। मैंने बोला ना आगे जाके रुक जाएगा। इनफैक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो के बीच में मार्क करना है। एंड दिस आर द वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, दिस आर द वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों ब्लॉक पे देख लो कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे। This is interesting. These are the velocities with respect to ground, okay? Not with respect to other block. प्रीवियस तक हो गया सबका? फोर्थ देख लेना कहाँ पे एक्ट होगा। डन? ठीक है, अच्छा मार्क कर लो। पक्का? ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए और बी के बीच में स्टैटिक एक्ट हो रहा है या काइनेटिक एक्ट हो रहा है? स्टैटिक। ओके, काइनेटिक। कौन सा एक्ट हो रहा है, स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक। क्यों, वो देखते हैं। मुझे तो इसका, अच्छा ये दोनों का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। दिस वेलोसिटी इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक। ये ब्लॉक, अच्छा कौन सा फास्ट जा रहा है ब्लॉक? ब्लॉक ए या ब्लॉक बी? बी जा रहा है आगे। तो ब्लॉक ए ऐसे स्लाइड हो रहा है बी के ऊपर। स्टैटिक लग रहा है या काइनेटिक लग रहा है? काइनेटिक, क्योंकि रुका है क्या उसके, वो ब्लॉक के ऊपर नहीं, मूव हो रहा है। तो सबसे पहले, हाँ बोलो, सही है। पहले तो स्टैटिक लगा या काइनेटिक लगा, बस उतना बता दो। काइनेटिक। इतना लॉजिक सबको समझ में? सेकेंड पार्ट, ए पे काइनेटिक लग रहा है, बट कहाँ पे लग रहा है? ए का मैं ब्लू में मार्क कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। एक्सेलेंट। FK1 लिख देता हूँ। अच्छा राइट में क्यों लग रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मुझे बताओ, इफ दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग लाइक दिस, बताओ ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है। ए पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है? पीछे। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा? आगे। सिमिलरली बी पे सेम रिएक्शन फोर्स कहाँ पे लगने वाला है? पीछे। अच्छा बी के मैं फोर्सेस पिंक में मार्क कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लो। बी पे सेम रिएक्शन फोर्सेस FK1 पीछे एक्ट हो रहा है। सही है ये चीज? स्टिल इफ यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम जस्ट टेल मी। ठीक है, अच्छा बी और ग्राउंड के बीच में फिफ्थ बेंच यहाँ पे देख लो। बी और ग्राउंड के बीच में कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ये तो एकदम सिंपल सा, FK2। अच्छा ये कितने लोगों का राइट आ गया? गुड, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है? अभी भी डाउट है तो पूछो। आई होप सो दिस पार्ट इज क्लियर। Shall we proceed? Shall we proceed? ठीक है, नेक्स्ट। गुड, इजी है, ये सबको आ जाना चाहिए। सॉलिड फिफ्थ बेंच सॉल्व कर लो फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करोगे। And again this velocities are with respect to ground, okay? सेम ये बस वेलोसिटी उल्टा होगी।
मार्क कर देना। ओके डन। लास्ट में हो गया तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सोच समझ के आराम से सॉल्व करो। यहाँ पे हो गया बेंच। डन डन। ए और बी के बीच में स्टैटिक या काइनेटिक, पहले तो जो ये बता दो काइनेटिक, और बी और ग्राउंड के बीच में भी सही है, यहाँ तक ठीक है। ए पे फ्रिक्शन, दोनों के बीच में काइनेटिक एक्ट हो रहा है। ए पे फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट हो रहा है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, एक्सीलेंट। और सेम फ्रिक्शन फोर्स जो ए और बी के बीच में एक्ट हो रहा है वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है, राइट। और बी और ग्राउंड के बीच में लेफ्ट, एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा ये मैं एक बार मार्क करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे, यहाँ पे सेम काइनेटिक फ्रिक्शन आगे Fk1, यहाँ पे सेम काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे। सही है ये चीज। ये कितने लोगों का राइट आ गया? कितने लोगों का है? क्या मिस्टेक किया? ये ठीक है, डाउट है? ठीक है, अभी देखना। ए यहाँ पे आगे जा रहा है तो ए भी, ये भी है, ये भी आगे जा रहा है, बट ए ज्यादा फास्ट आगे जा रहा है। सो ए का फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, सेम रिएक्शन फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, आगे। और ये तो ठीक है, वो तो ग्राउंड का रेस्पेक्ट पीछे। अच्छा यहाँ पे थर्ड बेंच क्या गड़बड़ कर दिया बताओ? तो फिर ठीक है, अभी ठीक है, बट यहाँ पे आई थिंक सो आ गया। ठीक है, यहाँ पे एवरीवन ठीक है, एनीवन स्टिल फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी? ओके, तो लास्ट आपको आ जाना चाहिए। गो अहेड। हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा नहीं समझा, यहाँ पे जिसको आगे देखा करने विद सर। अच्छा मुझे बताओ, ए फास्ट जा रहा है या बी फास्ट जा रहा है? तो ए बी के ऊपर ऐसे स्लाइड हो रहा है, ए के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? या आगे जाने का टेंडेंसी है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? तो क्या ए के ऊपर Fk1 पीछे आ गया है? बी का रिएक्शन है ना, रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट एक्ट होगा ना। मतलब ए के हिसाब से, अच्छा मैं ए को अभी, अच्छा मैंने क्या किया, बी को स्टेशनरी रखा, बी के हिसाब से ए आगे जा रहा है। अच्छा अगर मैं ए को स्टेशनरी रखूँ तो ए के हिसाब से बी कहाँ पे जा रहा है? पीछे, फ्रिक्शन फोर्स आगे। ठीक है, वैसे समझ सकते हो, या फिर रिएक्शन फोर्सेस हमेशा अपोजिट होते हैं। ओके नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। आगे मार्क कर दिया। मुझे तो बी और ग्राउंड का एकदम इजी है। कहाँ पे एक्ट होने वाला है? पीछे। स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? Fk2 लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो इजी था। ए और बी के बीच में सबसे पहले बताओ, स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? स्टैटिक लगेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, लगेगा कहाँ पे, राइट में या लेफ्ट में? या फिर हम लोग अभी के लिए फोर्स, अच्छा स्टैटिक लगेगा, ये सब क्लियर है। अच्छा राइट में लगेगा या लेफ्ट में लगेगा? कैन आई से इट विल, अच्छा मुझे बताओ, स्टैटिक जब भी लगता है, इज इट ऑलवेज कांस्टेंट और डज इट डिपेंड ऑन द अप्लाइड फोर्स? डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा उसके हिसाब से स्टैटिक का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना लिख के लगेंगे कि यहाँ पे स्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा है, बट कौन से डायरेक्शन में अप्लाई होगा वो अप्लाइड फोर्स। अभी तक मैंने अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन मार्क किया है क्या? तो उसके हिसाब से चेंज होते जाएगा। पक्का? अभी से स्टैटिक लिख के रखो, अप्लाइड फोर्स के हिसाब से ये चेंज होते जाएगा। ठीक है, ठीक है, शैल वी प्रोसीड? नहीं भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। वैसे वही बोल रहा हूँ, अगर फ्रिक्शन एक्ट होगा तो स्टैटिक होगा, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। उसका क्या? यस,
दोनों को इनफैक्ट आगे जाके हम लोग वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। F इज इक्वल टू एम ए को हम लोग एम टोटल मास लेंगे। तो दोनों के बीच का फ्रिक्शन उस केस में 0 हो जाएगा ना, अगर इक्विवेलेंट लेगा। उसको इक्विवेलेंट नॉट नेसेसरी, देखते हैं हम लोग सबसे, ठीक है। ओके एवरीवन, shall we proceed? Let us start with the simple sums and then let us go to the difficult ones. Okay, बेसिक सम्स आपको आ जाना चाहिए। अच्छा, एक ही फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू म्यू इनटू n। तो सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप F निकाल लेना। ओके, गो थ्रू द क्वेश्चन क्विकली। Find the acceleration of a block of mass 5 kg placed on horizontal table at rest when 10 Newton force is applied. US is equal to 0.4. F का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? म्यू इनटू n। फिलहाल के लिए हम लोग स्टैटिक अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो मुझे बताना यहाँ पे इफ आई ड्रॉ द ब्लॉक, यहाँ पे देखते हैं m है। टेल मी द फोर्सेस। mg कहाँ पे एक्ट होगा और नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? ऊपर। सही है ये चीज, ओके। मुझे बताओ अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस n विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg, पक्का। f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फटाफट देख लेते हैं। म्यू एस इंटू n, पक्का, दैट इज म्यू एस इंटू mg, सही है। अच्छा, म्यू एस का खुद का वैल्यू कितना है? 0.4। m कितना है? m कितना है? मास कितना है? 5 इंटू 10, कितना आने वाला है? व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? नहीं, गलत है आंसर। मुझे बताओ ये आंसर गलत है, सही है। एक्चुअल आंसर इज स्टैटिक फोर्सेस, एक्चुअल द फ्रिक्शन फोर्स इज 10 न्यूटन। ऐसे क्यों? मुझे बताओ ये जो मैंने 20 निकाला, व्हाट इज दिस 20? यस, एक्सेलेंट, ये एक्सेलेंट। यहाँ पे ये जो है ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग मतलब क्या? मैक्सिमम। इसके बाद बॉडी क्या हो जाएगा? मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, सही है ये चीज। हाँ, अभी बॉडी मूव कर रहा है या नहीं कर, मैंने अप्लाई कितना किया है फोर्स, एक बार मैं मार्क करके देख लेता हूँ यहाँ पे। व्हाट इज द फोर्स दैट आई एम अप्लाइंग? 10 न्यूटन। इज दिस मोर देन लिमिटिंग और लेस देन लिमिटिंग? कैसे? इट इज लेसर देन लिमिटिंग फोर्स, पक्का। तो बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। और बॉडी मूव नहीं करेगा तो स्टैटिक में आता है या काइनेटिक में आता है? स्टैटिक। अच्छा, स्टैटिक के लिए हम लोग ने एक प्रॉपर्टी देखा था, ठीक है। लेट अस चेक द प्रॉपर्टी वंस अगेन, ठीक है। कहाँ पे गया? सो यहाँ पे स्टैटिक के लिए हम लोग ने एक प्रॉपर्टी चेक किया था। ये 45 डिग्री है, बॉडी ये रीजन में है, फर्स्ट रीजन में या सेकंड रीजन में? ठीक है, ध्यान देते हैं एवरीवन, लुके। बॉडी फर्स्ट रीजन में या सेकंड रीजन में? फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट में एक खास बात होती है कि यहाँ पे इफ आई अप्लाई अ फोर्स ऑफ 10, एक से ना, इफ आई अप्लाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितने का आ जाएगा? इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, अभी वापस ये सम पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके नाउ, ओके कहाँ पे था? हाँ, ओके। सो ओवर हियर द अप्लाइड फोर्स इज मोर देन लिमिटिंग और लेस देन लिमिटिंग? देखो ना, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन, अप्लाइड फोर्स 10 है और लिमिटिंग कितना आ गया है? 20। तो इज द अप्लाइड फोर्स मोर देन लिमिटिंग और लेस देन लिमिटिंग? Less than limiting. If it is lesser than the limiting force, can I say the applied force will be equal to the friction force? So the friction force will be equal to 10 Newton. Is this part clear? अभी भी डाउट है तो पूछो, वरना नेक्स्ट सम आपको आ जाना चाहिए। ओके, ट्राई द नेक्स्ट सम, गो अहेड, ट्राई द नेक्स्ट सम। फर्स्ट कंप्लीट दिस एंड ट्राई द नेक्स्ट सम। ओके, 26 वाला नहीं समझा, मुझे बताओ एफएस का फॉर्मूला क्या होता है? एफएस का फॉर्मूला क्या होता है? बस मुझे इतना बताओ। म्यू इनटू एन, पक्का? एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। एफएस का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इनटू एन। व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स ओवर हियर? एमजी, पक्का। मुझे बताओ अभी यहाँ पे जो मैंने नॉर्मल फोर्स निकाला पूरा सब्स्टिट्यूट करके, मुझे वैल्यू कितना आया? 20 न्यूटन। ये 20 न्यूटन क्या पहले तो मुझे वही बता दो। ये 20 न्यूटन क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इन स्टैटिक। मतलब क्या? यहाँ पे मैं और एक बार बता देता हूँ आपको। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ओवर हियर। मुझे बताओ, ये तो कुछ तो ग्राफ है। ये पार्ट किसका है? स्टैटिक। और ये पार्ट किसका है?
सही है, एवरीवन पे अटेंशन। अच्छा, सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला मैं फोर्स निकाल रहा हूँ कि मैक्सिमम कितना मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और ये वाला कम्स आउट टू बी 20। यहाँ तक ठीक है। ये जो 20 आया है, दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी। 20 के बियॉन्ड कहने से बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, 20 के पहले बॉडी विल नॉट स्टार्ट मूविंग। यहां तक ठीक है, देख लो, यहां तक ठीक है। ये 20 क्या है समझ में आया। नाउ लेट अस प्लॉट द ग्राफ। ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। अगर मैं 5 न्यूटन अप्लाई करूं, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कितने का जनरेट होगा, टेल मी विद दिस, नॉट ऑफ, ठीक है, लुक हियर, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। ओके, अगर मैं 5 अप्लाई करूं तो आंसर कितने का आएगा, 5। अगर मैं 7 अप्लाई करूं तो कितने का आ जाएगा, फ्रिक्शन भी कितने का आ जाएगा, 7। इफ आई अप्लाई 10 तो कितने का आ जाएगा, 10, ठीक है। इफ आई अप्लाई 18 तो कितने का आ जाएगा, इफ आई अप्लाई 21 विल इट कम आउट टू बी 21। कौन से पार्ट में चला जाएगा वो, तो हम लोग को पहले चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे इज द बॉडी लाइंग इन द स्टैटिक पार्ट और दी, अभी ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे व्हेनेवर द बॉडी इज स्टेशनरी, हम लोग को सबसे पहले चीज क्या चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है। वो मैक्सिमम फोर्स फिलहाल के लिए कौन सा कितना आ गया है, 20, पक्का। अप्लाइड फोर्स कितने का है चेक कर लो, क्वेश्चन में लिखा भी है अप्लाइड फोर्स कितने का है, 15। क्वेश्चन चेक कर लेना, अप्लाइड फोर्स कितने का है यहाँ पे, 15। तो नहीं सॉरी 15 नहीं, कितने का है, 10। सॉरी 10 कौन से पार्ट में आता है, काइनेटिक पार्ट में या स्टैटिक पार्ट में। तो अगर मैं 10 अप्लाई कर रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितने का जनरेट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। ओके हो गया ना वो लिख के, हो गया था वो लिख के, ठीक है। ओके एवरीवन हेल्प मी विद दिस, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ 5 kg मास प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एट रेस्ट व्हेन द 30 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अच्छा एवरीवन हेल्प मी विद दिस, F इज इक्वल टू म्यू इनटू n आ जाएगा, सही है। n का वैल्यू मैं क्या लिख दूं अभी के लिए, हॉरिजॉन्टल है, पे अटेंशन, ठीक है। क्या आ जाएगा, n का वैल्यू मैं क्या लिख दूं, mg। अच्छा हेल्प मी विद दिस, यहाँ पे देख लो, पहले मैं स्टैटिक के बारे में बात करता हूँ, स्टैटिक है या काइनेटिक है पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, म्यू एस का वैल्यू कितना है, 0.4। अच्छा m का वैल्यू कितना है, 5, और g कितना है, कितना आने वाला है। ओके कहने से दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन, जो अप्लाइड फोर्स है इज इट ग्रेटर देन 20 और लेस देन 20। बॉडी स्टैटिक में रहेगा या काइनेटिक में रहेगा, काइनेटिक। बॉडी स्टैटिक में रहेगा या काइनेटिक रहेगा, काइनेटिक, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। अच्छा तो फ्रिक्शन फोर्स किसका लगेगा, स्टैटिक का रहेगा या काइनेटिक का। तो मुझे बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट रहता है या चेंज होते जाता है, चेंज हो सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट का। अच्छा ये एफ एस का आ गया, एफ के का वैल्यू क्या लिखूं मैं, ये म्यू एस इंटू एन लिखा है, तो म्यू एस के जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू के इंटू एन। अच्छा म्यू के का वैल्यू कितना है, मैंने लिखा है यहाँ पे, कितना है 0.3, एम का वैल्यू 5 इंटू 10 कितना आ गया यहाँ पे 15 न्यूटन। अभी ठीक है। अच्छा ये कितने लोगों का आ गया आंसर, ओके ठीक है। मैं और एक दे देता हूँ, हाँ बोलो, अभी भी डाउट है तो बोलो बोलो। ओके यहाँ पे देखो, सो ओवर हियर एवरीवन। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि अच्छा ओके 30 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो पहले तो हम लोग को डिटरमाइन करना पड़ेगा वेदर द बॉडी मूविंग, वेदर द बॉडी विल मूव और नॉट, विल द बॉडी मूव और नॉट, बस इतना बता दो, विल मूव होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कितने का लगता है 20। क्या मैं 20 क्रॉस कर चुका हूँ, हाँ। इज द बॉडी, ओके, इज द बॉडी मूविंग और नॉट, यस। अच्छा ओके, इज द बॉडी मूविंग और नॉट अंडर दिस सिनेरियो, यस, बॉडी तो मूव कर रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और कहाँ पे लगेगा, स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक, और कहाँ पे लगेगा, राइट में लगेगा या लेफ्ट में लगेगा, लेफ्ट, पक्का। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल होता है या कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू कितना दिया है, कितना आया मेरे पास वैल्यू 15। अच्छा मुझे बताओ वेयर विल द बॉडी हैव द नेट एक्सेलरेशन, टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट। मैं लिख दूं यहाँ पे, ओके। अच्छा लेट मी राइट डाउन द इक्वेशन, हमें ना राइट डाउन दिस इक्वेशन, फटाफट बता दो। 30 माइनस 15 विल बी इक्वल टू एम ए, एम कितना है 5a, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 15/5 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है ये चीज, देख लो इजी है वैसे क्वेश्चन।
ठीक है, अभी भी डाउट है? बोलो बोलो, अभी भी डाउट है? विच पार्ट? विच पार्ट है 10? लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन. मुझे कोई भी पार्ट नहीं समझो पूछो. ये पार्ट समझो पक्का? ठीक है, यहां तक ठीक है. एफ मैंने 20 लिया. अच्छा ये 20 क्या है पहले तो मुझे वही बता दो. व्हाट इज दिस 20? हाँ, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक. व्हाट इज द फोर्स दैट आई एम अप्लाइंग? इज इट क्रॉसिंग द स्टैटिक वैल्यू और नॉट? यस. तो बॉडी स्टैटिक रहेगा क्या यहाँ पे? नहीं. बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. वंस द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, यहाँ पे देख लो, नॉट अप, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा. वंस द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, मुझे बताओ द फ्रिक्शन फोर्स दैट इज एक्टिंग विल बी स्टैटिक और काइनेटिक? वंस द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग द फ्रिक्शन काइनेटिक होगा. एक्सीलेंट. बस द काइनेटिक में कोई डिफरेंस है. यहाँ पे म्यू एस इंटू एल है, उसके जगह पे क्या आ जाएगा? म्यू के इंटू एल. तो सब्स्टिट्यूट कर दिया. यहाँ पे 50 है. यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक किसी को अभी भी डाउट है तो पूछो. नहीं पक्का? ठीक है. तो यहाँ पे अभी काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया. सही है. ओके, यहाँ पे देख लेते हैं. नाउ इज द बॉडी मूविंग और नॉट? बस मुझे इतना बता दो. मूव हो रहा है. कितना फोर्स में आगे अप्लाई कर रहा हूँ? 30. व्हाट इज द रिवर्स फोर्स दैट इज एक्टिंग? 15. Where will the body move? Where will be the resultant force? Towards, obviously, towards right. So can I write 30 minus 15 is equal to 5a ma, मतलब basically ये का वैल्यू ये. अभी भी डाउट है तो पूछो. ठीक है, ओके. Is everyone clear till this point? ठीक है, पक्का यहाँ पे क्लियर है? अभी भी डाउट है तो पूछो. नहीं है? ठीक है. Look here. म्यूएस कितना ले लेते हैं? 0.2. We have to calculate the friction force acting on a body. Good. किसी को अभी भी पक्का डाउट नहीं है? पक्का डाउट नहीं है किसी को अभी भी? नहीं? ओके. लास्ट बेंच आ जाओ सॉल्व करने. लास्ट बेंच. डाउट नहीं है ना? आ जाओ जल्दी 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 जल्दी. गुड. कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. फ्रिक्शन फोर्स. Good. बोलो क्या? हाँ आगे करो. बस सब करोगे. पीछे क्या है? सारे क्वेश्चन कॉपी कर लिया? फटाफट. नेक्स्ट आपका भी टर्न हो सकता है. गुड. ठीक है, दिख रहा है अभी सबको? गुड. जिसको भी नहीं दिख रहा है दिल से देख लो, आपको दिखाई देगा. ठीक है, चल चल. गुड गुड. थोड़ा दूर पकड़ना. ना हाथ लगेगा. एक्सेलरेशन मत ढूंढो, मुझे बस फ्रिक्शन फोर्स चाहिए. कितना एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हो वैसे. सॉरी, व्हिच इज so it is 10 Newton. So the body is
ओके अभी रेस कर ले भाई करने दो करे आगे क्या? अच्छा ये जो 10 है वो है क्या मैक्सिमम है और मैं कितने का अप्लाई कर रहा हूँ चेक करो बॉडी मूविंग रहेगा या स्टेशनरी रहेगा ठीक है गुड तो स्टेशनरी में क्या हो जाता है फ्रिक्शन फोर्स कितना आता है सही है बस एक लास्ट आंसर ही है क्या आ जाता है 0 0 या 10 है दोनों नहीं है और 0 10 है या 5 है 0 10 है या 5 है नहीं फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ सही है क्यों बट सही है बट क्या है रीजन हाँ F = 2 लिख देना अच्छा F = 2 आ जाएगा ये लॉजिक समझ में आ गया ये देखो आ गया F = 2 स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 2 आ गया सबको आ गया फ्रिक्शन फोर्स 2 आ जाएगा ना सही है कुछ डाउट है इसमें अभी भी पूछो क्या हो गया पहला से 2.5 कैसे आ सकता है मैं अप्लाई 2 का कर रहा हूँ एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अच्छा अभी भी डाउट है तो पूछो अच्छा 10 है स्टैटिक मैक्सिमम पक्का मैंने फोर्स कितने का अप्लाई किया यहाँ पे 2 सो इज इट मोर देन द अप्लाइड और लेस देन द मोर देन द मैक्सिमम और लेस देन द मैक्सिमम लेस तो बॉडी स्टैटिक रहेगा या काइनेटिक रहेगा स्टैटिक स्टैटिक में क्या हो जाता है जितना फोर्स मैं अप्लाई करूंगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा पक्का तो फोर्स में अगर 2 का अप्लाई करो तो फ्रिक्शन फोर्स कितने का जनरेट हो जाएगा 2 पक्का अभी भी डाउट है तो पूछो सही है ओके एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ फिर देन लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है ध्यान देते हैं आप अभी भी डाउट है तो पूछो अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन बाय द वे और एक चीज प्रीवियस क्वेश्चन में एक सेकंड बस एक चीज ये सॉल्व करने से प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कितना था स्टैटिक है ना तो एक्सेलरेशन कितना हो गया पक्का ओके सॉल्व कर लेना कौन सॉल्व करेगा ये फुल बेंच कर लोगे डोंट वरी आई विल हेल्प यू मे बी बट go ahead सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो कितना अप्लाई हो रहा है स्टैटिक और काइनेटिक दोनों लिखना टेक योर टाइम आराम से सॉल्व करो हो गया लास्ट बेंच हो गया कर लो यहाँ पे सेम ही है बस डेटा लिखने का लोग वैसे इरेज नहीं होगा कोई और कलर चाहिए थोड़ा दूर पकड़ो थोड़ा दूर हाथ में थोड़ा दूर पकड़ो वरना हाथ लग जाएगा Okay, go ahead. 10?
और एक्सेलरेशन में निकालना है। नहीं, बॉडी सीधा मोशन पे आ जाएगा ना, माइक्रो सेकंड्स के लिए एक्ट होगा, तो बॉडी मोशन में आ गया ना, तो वो हम लोग इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे हम इम्पल्स का चीज नहीं देख रहे, ठीक है? एक्टर, राइटर, ओके, ऑथर, हाँ लिखा है, ओके। बट अप्लाइड फोर्स कितने का है? 100 का है। ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है? तो स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? तो निकालना काइनेटिक, बस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालो एंड देख लो। एवरीवन चेक दिस, हॉरर नॉवेल है क्या? सुनो, गाना थोड़ी है, देख लो, बाद में बता क्या, बाद में अभी नेक्स्ट वीक। हाँ किसको, कौन? एक से ना 10 न्यूटन, सही है, ठीक है, बस उतना कैलकुलेट 10 न्यूटन, ठीक है, ओके। एक सेकेंड एवरीवन, सही है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एंड सेकेंड चीज, आई वांट द एक्सेलरेशन, ठीक है? तो आप एक्सेलरेशन के लिए जिसको भी चाहिए दे देना, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे कोई आपको कोई भी ऐसा पसंद नहीं रहेगा उसको दे देना सॉल्व करने। या तो अच्छा, ये आंसर्स किस किस को आ गए? अच्छा ओके, अभी लॉजिक समझ में आ रहा है, अभी भी डाउट है तो पूछो, बट आई थिंक सो अभी नाउ द थिंग इज प्रीटी क्लियर, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, लुक, एक से सॉरी, अ बॉडी इज मूविंग, हो गया अभी, अब बॉडी इज मूविंग, एक सेकेंड, क्या, a body is moving with a velocity of 20 meter per second horizontally. If mu k is equal to 0.1, calculate the time and distance in which it comes to rest, ठीक है? फटाफट ये सॉल्व कर लो, ठीक है? एकदम बेसिक सा काइनेमेटिक्स है, ठीक है? सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, सॉरी। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर ये m है, ठीक है? ये बॉडी राइट में जा रहा है, वेयर विल द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट क्विकली? अगर ये बॉडी का वेलोसिटी राइट में, फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, f का वैल्यू सीधा मैं म्यू एन लिख दूं, और n का वैल्यू कितना है अभी एटलीस्ट हॉरिजॉन्टल कंडीशन में क्या रहेगा? n का वैल्यू क्या रहेगा? mg। अच्छा, हमेशा n का वैल्यू mg ही रहेगा क्या? अगर ये m ऐसे हो जाएगा तो क्या है, n mg हो जाएगा या mg cos थीटा हो जाएगा? mg cos थीटा, सही है ये चीज, ठीक है? तो फिलहाल के लिए हॉरिजॉन्टल है तो मैं सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, जस्ट कंप्लीट दिस क्वेश्चन क्विकली, complete this question quickly, then 4 more questions and 10 o'clock को मैं आपको ब्रेक दे देता हूँ, ठीक है? चलिए, गुड, क्विकली। बस वैसे आप टाइम पास ही करते हो तो कुछ है नहीं है, गुड गुड गुड, ओके। एवरीवन लुक हियर, f का वैल्यू मैं क्या लिखूं? फटाफट हेल्प मी विद दिस, ओके, एंड राइट इट अलोंग विद मी। क्या आ जाएगा? m आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू mg, बेसिक सा है ये चीज। दोनों साइड से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? m और m कैंसिल आउट हो सकता है। a का वैल्यू म्यू का वैल्यू कितना है? 0.1, g का वैल्यू कितना है? 10, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये एक्सेलरेशन राइट में होने वाला है या लेफ्ट में होने वाला है? लेफ्ट में, ठीक है? तो +1 या -1 लिख दो, करेक्ट है? फिर उसके बाद स्टॉप्स, कहना है v इक्वल टू u प्लस 80, ओके, बेसिक सा काइनेमेटिक्स है, ठीक है? v फाइनल वेलोसिटी कितना है? इट कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20, एक्सेलरेशन -1, और टाइम कितना आ गया यहाँ पे? 20 सेकेंड, सही है, एकदम इजी सा है, ओके। बाद में सेकेंड डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, बोलो बोलो। अच्छा, f इज इक्वल टू, ओके, हाँ बोलो, एक सेकेंड, 200 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बॉडी के ऊपर हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स एक्टर है, कौन सा है वो?
और कोई एक्टोरिया नहीं हो, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं। तो कहना रेट एफ इज इक्वल टू म्यू इन टू एन आता है, सही है ये चीज, एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ये नहीं है। और एन का वैल्यू mg हो जाएगा ना, सेम है जो लास्ट टाइम था। सही, ठीक है। चलो एवरीवन, जा रहे हो? अच्छा, इसका वैल्यू क्या आ गया? 200 आ गया, जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मतलब आपके बाकी के बैचेस में एनएलएम खत्म हो चुका है, ठीक है, बस आपका एक ही बैच है जिसमें मतलब कोई ऐसा सरप्राइज नहीं था, ठीक है। लुकिए, सो आपके इसमें सितंबर एंड तक ये चीजें खत्म करनी है एटलीस्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो बैच में काइनेमैटिक्स स्टार्ट ही नहीं हुआ है। कौन से? दूसरा वाले बैच नहीं, आपका विले पार्ले की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी के इधर यहाँ पे मलाड में वगैरह काइनेमेटिक्स खत्म हो गया, एनएलएम भी खत्म होने आ गया एंड वर्क पावर एनर्जी भी स्टार्ट हो गया। तो थोड़ा सा आपका पहले ये खत्म कर देते हैं, एक ही लेक्चर हुआ है WPE का, डोंट वरी। तो आपका एटलीस्ट ये तो खत्म हो जाएगा, गौरव सर विल स्टार्ट विद WPE, ठीक है। तो एटलीस्ट सितंबर एंड तक आपका पोर्शन सबका मीन्स ऑलमोस्ट 19-20 का डिफरेंस रहेगा, वैसे ही पे लेके आना है, क्योंकि अभी थोड़ा पोर्शन हैपहज़ार्ड हो रहा है, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम है, तो मीन्स अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनता है, तो इसलिए आपका इंस्टीट्यूट रैंक नहीं आ रहा है अभी तक, ठीक है। आई होप सो आपके ये हो गए PTM वगैरह, कैसे थे? नहीं था ना, इसलिए look here everyone। अच्छा ओके, इसका वैल्यू आ गया ना, इज इट ओके इफ आई डू नॉट सॉल्व दिस, ठीक है। 20 आ गया ना इसका वैल्यू, आ गया कितना है? 200। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके एवरीवन, लुक हियर नाउ। सो कुछ है? ओके ठीक है, यहाँ पे देख लो। कैन यू ट्राई सॉल्विंग दिस पार्ट? ए बी सी पार्ट है इसके, नॉट राइट एनी क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट राइट ऑन द क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर आपको वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएंगे, अगर पॉसिबल हो सके तो चैप्टर खत्म होने के। अच्छा, आपको बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि आपको क्वेश्चंस नहीं पता चलते बाद में सॉल्व करने के लिए, तो जब भी मेरा खत्म हो जाएगा आई विल प्रोवाइड यू विद द क्वेश्चंस। सिर्फ क्वेश्चन का मैं PPT पार्ट भेज दूंगा, ठीक है। ओके, बेसिक से वही क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। A block of 5 kg stretching on a rough horizontal surface, it is acted upon by a force towards F towards right. Find out the friction force। अच्छा, मुझे पता है सबसे पहली चीज हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है। मैक्सिमम कितना लग रहा है एक बार चेक कर लो एवरीवन, मैक्सिमम कितना लग रहा है? μs = mg, ठीक है। μs कितना आएगा? 0.6, m कितना है? 5, फिर से 30 है, ओके। तो यहाँ पे मुझे एकदम सिंपल सा चीज बताओ, अप्लाइड फोर्स अभी कितने का है? 5। बॉडी स्टैटिक रहेगा या काइनेटिक रहेगा? स्टैटिक। अप्लाइड फोर्स कम है ना मैक्सिमम से, पक्का सेम ही है लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो फोर्स कितने का आने वाला है यहाँ पे, फटाफट बता दो। फोर्स कितने का आ जाएगा? 5। इजी है। और डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस? सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। बी पार्ट, अच्छा व्हाट अबाउट 25 न्यूटन, स्टैटिक या काइनेटिक? ठीक है। यहाँ पे भी F कितना आ जाएगा? और कुछ नहीं, 50। स्टैटिक है काइनेटिक? काइनेटिक लगेगा ना यहाँ पे। अच्छा, काइनेटिक का फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे? एफ के का वैल्यू क्या आ जाएगा? म्यू के इंटू एम जी, सही है। म्यू के का वैल्यू कितना है? 0.5, एम कितना है? 5 इंटू 10, कितना आ गया? 25। अभी भी डाउट है या फिर सॉल्व करके बताओ? एनीवन? सेम है लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस ये क्वेश्चन कंबाइंड है, ठीक है। ये समझा ना पक्का? एफ सबसे पहले लिमिटिंग लिखा लो। लिमिटिंग कितना आ गया? म्यू एस इंटू एम जी, कितने का आ जाएगा? म्यू एस कितने का है? 0.6, एम का वैल्यू 5 इंटू जी का वैल्यू 10, कितना आ गया? 30 न्यूटन। जब तक 30 न्यूटन नहीं लगेगा, 30 न्यूटन के अंदर क्या रहेगा? स्टैटिक, और 30 न्यूटन से बड़ा रहेगा तो क्या रहेगा? काइनेटिक। क्या
बुक चोरी मत करो। वॉशरूम में बुक लेके जा रहे हो? ठीक है, फिर डाउट है? चलो आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके एवरीवन, हो गया ना पक्का सबका? यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। थीटा है ये, क्यों नहीं है? पहले तो हम लोग को मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा। क्या उसका फॉर्मूला म्यू एस इंटू एम जी रहेगा ये वाले केस में? क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? यस एवरीवन, नॉर्मल यहाँ पे अलग है। हाँ अच्छा, कैन यू टेल मी द फोर्सेस फर्स्ट? ये वाला फोर्स क्या रहेगा? एफ कॉस थीटा। अच्छा, डाउनवर्ड फोर्स कितना रहेगा? एफ साइन थीटा। और कौन से फोर्सेस है ये ब्लॉक के ऊपर? एम जी। कहाँ पे एक्ट हो रहा है? नीचे। नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है? इतना देख लो। क्या यहाँ पे ये, अगर ये नहीं रहता तो एन इक्वल टू क्या हो जाता था? एम जी। बट अब ये है ना, तो अभी एन क्या हो जाएगा? टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, राइट? अपवर्ड फोर्स कितने का है? एन। डाउनवर्ड फोर्स कितने का है? एम जी प्लस एफ साइन थीटा। सही है? ओके, एम जी कितना है? मास कितना है? ब्लॉक ऑफ मास 3 kg। एम जी कितना हो गया? 30। फोर्स अप्लाइड कितने का है? 50। साइन 37, ये थीटा है। साइन 37 कितना हो जाता है? 3/5। कितना आ गया? 60 न्यूटन। एंड तो मैक्सिमम लिमिटिंग ही लिख देता हूं मैं। कितना आ जाएगा? म्यू एस इंटू एन विच इज इक्वल टू म्यू एस। म्यू एस का खुद का वैल्यू कितना है? म्यू एस का खुद का वैल्यू कहाँ पे दिया? 0.3 इंटू एन। एन का वैल्यू कितना है? 60। कितना आ गया यहाँ पे? कैसे? 18 न्यूटन। यहाँ तक ठीक है? देख लो। इसके आगे क्या करोगे? प्रोसेस अभी भी सेम ही है, कोई भी यहाँ पे स्टेप्स में डिफरेंस नहीं है। इसके आगे क्या करोगे? पहले आप चेक करोगे कि बॉडी स्टैटिक है या नहीं है। हाँ बोलो। पता नहीं मुझे। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, आप चेक करोगे कि अप्लाइड फोर्स ग्रेटर है स्टैटिक फ्रिक्शन से या नहीं है। तो बॉडी इन शॉर्ट स्टैटिक है या नहीं है। टेल मी दिस थिंग, अप्लाइड फोर्स है कितना? पहले तो वो देख लो डायग्राम चेक करके। क्या है मतलब? नहीं, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस बताओ इसमें से अप्लाइड फोर्स कौन सा हो गया? एफ कॉस थीटा। एक्सीलेंट। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितने का है? एफ कॉस थीटा। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि वो ग्रेटर है या नहीं है। एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा का वैल्यू खुद क्या हो जाता है? एवरीवन टेल मी। एफ कॉस थीटा, एफ का खुद का वैल्यू कितना दिया है? 50। कॉस ये क्या आ जाएगा? 4/5। कितना आने वाला है? 40 न्यूटन। ग्रेटर है या नहीं है? तो यहाँ पे मुझे बताओ, इज द अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन द मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन? यस। बॉडी स्टैटिक रहेगा या काइनेटिक रहेगा? काइनेटिक। अच्छा, तो एफ के निकालना पड़ेगा। एफ के क्या आ जाएगा? म्यू के इंटू एन आ जाएगा। तो मतलब म्यू के का वैल्यू कितना है? 0.25 इंटू एन का वैल्यू है 60। कितना आ गया यहाँ पे? 1/4, 15 आ जाएगा। सही है? ओके। अच्छा, तो ये ब्लॉक के ऊपर मुझे तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कहाँ पे होगा? चलो मैं ये ब्लॉक के ऊपर पिंक में मार्क कर देता हूँ। ओके, एफ कॉस थीटा राइट में एक्ट हो रहा है और फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट होगा? बॉडी एक्सेलरेट कहाँ पे करेगा? ऑब्वियसली राइट में। ठीक है, एफ कॉस थीटा बड़ा रहेगा। तो एफ कॉस थीटा, एक से ना, एफ कॉस थीटा
माइनस एफ के विल बी इक्वल टू एम ए। चेक कर लेना आंसर कितना आ रहा है एवरीवन। 25/3 मतलब 8.33। ये समझ में आया ये स्टेप? और एक बार बताओ, और एक बार, ठीक है। अच्छा, एफ कॉस थीटा अप्लाइड फोर्स है, वो लॉजिक समझ में आया, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? बॉडी इज टेंडिंग टू गो टुवर्ड्स राइट, फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो एफ कॉस थीटा राइट में, एफ के लेफ्ट में, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन राइट में, तो एम ए। तो एम ए का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? एफ कॉस थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू एम। ठीक है, अभी भी डाउट है तो पूछो। चलो चलो, ओके। थोड़े से अभी एक्स्ट्रा सम्स लेते हैं, ये आपके PYQs भी है, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड विद दिस, ठीक है। क्या बाद में एवरीवन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर पक्का, ठीक है। हाँ जाओ, जिसको जाना जा सकते हो, मुझे क्या, ठीक है। एवरीवन लुके बोलो एक सेकंड यहाँ पे देखो एवरीवन। मोस्ट ऑफ द चीजें मैं अभी खुद ही सॉल्व करूंगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लेते, ठीक है। ये एम है, इसके ऊपर लुके ना, इसके ऊपर लेटर से 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। एम का वैल्यू है कितना लेना है आपको बताओ? 1, ठीक है। चलो 1 kg, ठीक है। म्यू का वैल्यू, चलो म्यूस और म्यू के अभी सेम रखता हूँ मैं, म्यूस और म्यू के मैं अभी सेम रखता हूँ, ठीक है। तो चेक कर लो कितना ले रहा है? 0.1 ले लेते हैं, ठीक है। बॉडी मूव नहीं करने वाला इतने, नहीं मूव करेगा इतने इस पे। ओके एवरीवन हेल्प मी विद दिस। एफ एस का वैल्यू एवरीवन, डोंट राइट एनीथिंग। अच्छा, इसमें कैलकुलेट क्या करना है पहले वो तो देख लेते हैं एवरीवन। लुक हियर, एफ एस, अच्छा मुझे कैलकुलेट यहाँ पे करना है एवरीवन। वी हैव टू कैलकुलेट टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स डॉट ऑफ एफ कॉन्टैक्ट कितना एक्ट हो रहा है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अच्छा, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या हो जाता है वो देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं एफ एस निकाल देता हूँ, जैसे हम लोग का नॉर्मल प्रोसेस है। ओके, हेल्प मी विद दिस, फटाफट बता दो। एफ एस का क्या रहेगा? 0.1 × 10 कितना आने वाला है? 1 न्यूटन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा स्मॉल वैल्यू कर देता हूँ, बेटर रहेगा, 4 न्यूटन, ठीक है। ध्यान देना अभी यहाँ पे। ओके, एफ एस का वैल्यू क्या आया? 1 न्यूटन। मुझे बताओ अप्लाइड फोर्स इज इट ग्रेटर देन द स्टैटिक फोर्स और लेसर देन द स्टैटिक फोर्स? ग्रेटर है ना। और स्टैटिक रहेगा या काइनेटिक रहेगा? बट फॉर्चुनेटली एफ एस और एफ के दोनों क्या है? म्यू एस और म्यू के दोनों क्या है? सेम। तो एफ एस और एफ के भी क्या रहेंगे? तो बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स इतने का एक्ट हो रहा है। कहाँ पे एक्ट होगा? आगे एक्ट होगा या पीछे एक्ट होगा? कितने का एक्ट हो रहा है? 1 न्यूटन। यहाँ तक ठीक है सब चीजें। अच्छा, मुझे कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। दे आर नॉट स्पेसिफिक नॉट, ओके। तो कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है मुझे। यहाँ पे स्टैटिक फोर्स या फिर काइनेटिक नहीं पूछा है, या फ्रिक्शन भी नहीं पूछा। कॉन्टैक्ट फोर्स में 2 तरीके के फोर्सेस आएंगे। कौन से थोड़ा सोच समझ के बता सकते हो? अच्छा, मैं देखता हूँ यहाँ पे फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं। एमजी एक्ट हो रहा है। क्या ये कॉन्टैक्ट है या नॉन कॉन्टैक्ट है? नॉन कॉन्टैक्ट। नॉर्मल कॉन्टैक्ट है या नॉन कॉन्टैक्ट है? कॉन्टैक्ट। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, कहने से ये 2 फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गए, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? N = mg, कितना आ गया? 10। सही है, ध्यान देना एवरीवन पे अटेंशन। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? नॉर्मल फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है? पीछे। वेयर विल बी द रिजल्टेंट? इसके बीच में रहेगा ना, यहाँ पे कहीं पे, तो दिस विल बी द एफ कॉन्टैक्ट। सही है ये चीज। अच्छा, इसका वैल्यू क्या कैसे आ जाएगा? पाइथागोरस f = √f² + n²। सही है ये चीज। अच्छा, f² का खुद का वैल्यू क्या है? 1²। देखो ना यहाँ पे कितना आ गया? 1। और नॉर्मल कितना था? 10। कितना आ जाएगा? √10। ओके डन। अच्छा चलो एवरीवन, जस्ट 2 more sums and we'll wind up, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे। ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, ठीक है। देखिए, ये वाला सम आप होमवर्क के लिए ले लोगे।
जस्ट राइट दिस पार्ट. प्रीवियस क्वेश्चन मतलब ये, हाँ ये वाला प्रीवियस क्वेश्चन मतलब ये वाला. चाहिए तो इसका डायग्राम निकाल लो. इन द प्रीवियस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 60 लिख लो. ये होमवर्क के लिए ले लेना. क्या वो कब मिलेगा क्या पता. किसने बोल रहा अभी के लिए लिख लेना. क्वेश्चन अभी के लिए लिख लो. अच्छा तो क्वेश्चन ऐसे है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ये होमवर्क के लिए ले लो. मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर सपोज यू आर क्लाइंबिंग अप अ माउंटेन और आपके पास एक ट्रॉली है, ठीक है, ट्रॉली बैग है, कोई भी है ट्रॉली, जैसे आप शॉपिंग कार्ट का ट्रॉली ले लो, कुछ भी ले लो. इज इट इजी टू पुल द ट्रॉली और टू पुश द ट्रॉली? तो समझ के बताओ. या दोनों में सेम है? फ्रिक्शन है अभी मान के चलो, दोनों में सेम है. ओके फ्रिक्शन है हाँ, तो समझ के बताओ. माउंटेन चलो स्ट्रेट लाइन भी आप मोशन पकड़ के चलो. माउंटेन का भी इतना सोचो मत. पुल करना ज्यादा इजी होता है या पुश करना? अच्छा इसके बारे में आप देखोगे, ठीक है. मैं ये इसका आंसर नेक्स्ट टाइम दे देता हूँ, ठीक है. थोड़ा सोच समझ के बताओ मुझे कि कार्ट को पुल करना इजी होता है या पुश करना इजी होता है. आप बाय द वे शॉपिंग करने जाते हो तो पुल करते हो या पुश करते हो, या फिर एयरपोर्ट पे भी रहोगे तो पुल करते पुश करते हो? हाँ चलो मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन पे. दोनों पे आंसर सेम ही रहने वाला है, बट अभी मान के चलते हैं स्ट्रेट लाइन पे. क्या कौन सा आप जनरली क्या करते हो? पुश करते हो, ठीक है ना, पुश करते हो ना ट्रॉली को कहीं पे भी. बट इट वुड बी इजियर टू पुल द ट्रॉली. अच्छा क्यों? मैं थोड़ा सा ये सोचो इसके बारे में, मैं नेक्स्ट टाइम आपको आंसर, मैं आपको मैथमेटिकल रीजंस दे दूंगा. यस नॉर्मल रिएक्शन को कम करता है पुल करता है, और पुश का नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा देगा. गुड ठीक है. अच्छा मैं आता हूँ वो चीज पे, ठीक है. ओके इज दिस पार्ट क्लियर? ओके सेकेंड यहाँ पे. अच्छा ये हो गया ये, ठीक है एवरीवन. चलो फटाफट हम लोग को 2 सम्स कंप्लीट करना है जल्दी. ये तो होमवर्क है ना. आप मेरे साथ बार्गेन क्यों कर रहे हो? एवरीवन लुक हियर. अच्छा हो गया ये सबका लिख के. तो फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो, सो दैट वी कैन वाइंड अप अर्ली. ठीक है ओके यहाँ पे देख लो एवरीवन. ठीक है ओके. क्वेश्चन ऐसे है कुछ, ठीक है. लेट अस चेक द क्वेश्चन. अ बॉडी ऑफ मास m rests on a horizontal floor which it has a coefficient of the static friction mu. It is desired to move the body by applying the minimum force F. तो पूछा क्या है इसमें? आई थिंक सो फाई का वैल्यू पूछा है. हाँ कैलकुलेट फाई, ठीक है. फाई का वैल्यू पूछा है, ट्राई कर लेना एवरीवन. गुड. स्टैटिक फ्रिक्शन है मान के चलो, काइनेटिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जस्ट पुश कर रहे हैं ना. ओके टेल मी वन सिंपल थिंग. ओके फटाफट यहाँ पे 5 वेरिएबल है. यहाँ पे देख लो, दिस विल बी इक्वल टू क्या? फाई साइन सॉरी एफ साइन फाई, और ये क्या हो जाएगा? एफ कॉस फाई. पक्का. ये क्या रहेगा? एम जी. ये क्या रहेगा? नॉर्मल. फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली कहाँ पे एक्ट होगा? लेफ्ट. पक्का. ओके मुझे बताओ क्या तक ठीक है? फटाफट मुझे बता देना. अपवर्ड फोर्स कौन से है? एन प्लस क्या है? एफ साइन फाई. डाउनवर्ड फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है? यहाँ पे वेरिएबल क्या है? 5 वेरिएबल है, ठीक है. Body of mass m rests on a floor which has a coefficient of static mu. It is desired to okay. Applying the minimum possible force, ठीक है. मिनिमम पॉसिबल फोर्स F, ठीक है. कितना एंगल पे एक्ट होगा वो हम लोग को पूछा है, ठीक है. ओके यहाँ पे देखो F वेरिएबल है,
एफ फाई के हिसाब से चेंज हो रहा है सच दैट द बॉडी जस्ट मूव्स। इफ द बॉडी जस्ट मूव्स तो एफ कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, कैन आई राइट एफ हो जाएगा। ध्यान देना, थोड़ा सा अलग है ये सब, बट फाइनल आंसर एकदम इजी आने वाला है, ठीक है। एफ कॉस फाई विल बी इक्वल टू एफ का वैल्यू क्या होता है, एफ क्या होता है, म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन का वैल्यू क्या है, एम जी माइनस एफ साइन फाई। पक्का यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे ये कांस्टेंट है, एम जी कॉन्स्टेंट है, बट एफ और फाई यहाँ पे वेरिएबल है। हाँ, तो किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, एफ यहाँ पे आ जाएगा कॉस फाई प्लस म्यू साइन फाई विल बी इक्वल टू म्यू एम जी। देख लो ये सही है, ठीक है, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड रख रहा हूँ। अच्छा, आपको रीजन समझ में आ जाएगा अभी। एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस फाई प्लस म्यू साइन फाई। सही है यहाँ तक, ठीक है। क्या किया मैंने, ये वाले टर्म को कहाँ पे ले लिया है, नीचे, लास्ट स्टेप। ये तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैक्सिमम और मिनिमा क्या होना चाहिए, क्या जीरो हो जाना चाहिए, सही है। तो कोई भी फंक्शन का हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कितना आ जाना चाहिए, तो डी एफ बाई डी फाई का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, जीरो। विच इम्प्लाइज, अगर मैं म्यू एम जी का डेरिवेटिव ले लूँ, ये तो कॉन्स्टेंट ही है, तो निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ये पार्ट का मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। म्यू एम जी आराम से देख लेते हैं, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का वो इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव क्या है 1/x का, -1/x स्क्वायर, तो -1 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, कॉस फाई प्लस म्यू साइन फाई का स्क्वायर। सही है ये चीज, बट ये डरो मत, ये सब चीजें जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो ये वापस क्या होने वाला है, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। इनटू कॉस फाई का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस फाई का डेरिवेटिव क्या हो जाता है यहाँ पे, माइनस साइन फाई, और साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई। सो फाइनल आंसर विल बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे बताना है यहाँ पे देखो, ये सब टर्म जीरो के साथ एक तो मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रहे हैं। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल बी इक्वल टू जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, सॉरी, जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी जीरो। सो यहाँ पे इन शॉर्ट माइनस साइन फाई प्लस म्यू कॉस फाई का वैल्यू आ गया जीरो। तो कैन आई राइट दिस पार्ट एज म्यू कॉस फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन फाई। अच्छा, साइन बाय कॉस खुद क्या देने वाला है, tan, पक्का। तो tan फाई का वैल्यू खुद कितना हो जाना चाहिए, सॉरी, tan फाई का वैल्यू खुद कितना होना चाहिए, ठीक है। व्हेन tan फाई इज इक्वल टू म्यू एफ इज मिनिमम। ठीक है, ओके। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है कोई भी फंक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो एवरीवन, ओके। इफ आई ड्रॉ दिस ट्रायंगल, यहाँ पे ध्यान देना, ये फाई है, tan फाई म्यू है, ध्यान देना, देखिए tan फाई म्यू है, तो tan फाई क्या हो जाता है यहाँ पे, अपोजिट म्यू है, एडजेसेंट क्या है, 1। कैन आई राइट दिस इज म्यू बाय 1। अच्छा, मुझे बताओ तो हाइपोटेन्यूज कितना होने वाला है, सोच समझ के बताओ एवरीवन, चेक दिस। हाइपोटेन्यूज कितना होने वाला है, रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस, सॉरी, रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस, सही है। हम लोग को म्यू का वैल्यू आ गया, अभी बस हम लोग को एफ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस फाई को मैं क्या लिखूं, चेक द डायग्राम एंड टेल मी, कॉस फाई को मैं क्या लिखूं, 1/रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू। साइन फाई को मैं क्या लिखूं, साइन फाई देखो ना, चेक करो, म्यू अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1, नॉट ऑफ कैन आई राइट दिस पार्ट एज, क्या लिख दूं मैं, ओके।
क्या लिख दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय, क्या ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? हाँ, 1 प्लस म्यू इंटू म्यू क्या होने वाला है? म्यू स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, सही है ये? अच्छा, इसका वैल्यू खुद क्या रहेगा? म्यू एम जी डिवाइडेड बाय, कह रहे से यहाँ पे ये रूट में आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस म्यू, ये आपका एफ मिनिमम है, ठीक है, ये एफ मिनिमम हो गया, वो tan phi का वैल्यू हो गया। जस्ट राइट दिस डाउन, बोलो। हाँ, अच्छा, मैंने ट्रायंगल क्यों ड्रॉ किया? मुझे फाइनल आंसर सिर्फ म्यू के टर्म्स में चाहिए था, मुझे sin phi और cos phi नहीं चाहिए फाइनल आंसर में, उसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन अभी यहाँ पे, डन, पक्का? ये होमवर्क के लिए ले लो, इजी है। ये जो सम हम लोग ने जस्ट सॉल्व किया था वही है, राइट डाउन हो गया, ये लास्ट सम है, इसके बाद ये होमवर्क के लिए ले लेना। एवरीवन जस्ट राइट दिस क्वेश्चन, हो गया सबका लिखे? हो गया, चलो लेट अस फिनिश दिस पार्ट, चलो फटाफट, हो गया सबका लिखे? ओके, डन, पक्का? ठीक है, डन, ओके ओके। लास्ट क्वेश्चन है, नहीं हुआ सबका लिखे? लिखे हो गया? एवरीवन ओके, हो गया पक्का? लास्ट क्वेश्चन है, एवरीवन लुक हियर, ओके, वी विल कंप्लीट दिस एंड विल वाइंड अप, ठीक है। वो म्यू एस नहीं है, म्यू के है, ओके ओके ओके, बोलो। म्यू के ऑब्वियसली कम रहेगा ना, तो 0.2 है, ठीक है। एवरीवन हो गया? चलो ये खत्म कर देते हैं, 2 ही मिनट का समय है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एवरीवन पे अटेंशन, लिखिए, ठीक है, नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना ही है, ठीक है। एवरीवन अब बात करना बंद करोगे तो 2 मिनट में जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लुक हियर एवरीवन, ठीक है, ओके। सो अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज पिन्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, मतलब मान लेते हैं कुछ ऐसे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर दिस स्टाइलस, और मैंने इसको ऐसे पिन कर दिया है अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, पक्का? तो फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ठीक है, करेक्ट है। नॉर्मल फोर्स इसका कैसे लग रहा है? हॉरिजॉन्टल। mg कहाँ पे है? वर्टिकल जनरली। सो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है, mg कहाँ पे है? वर्टिकल। थोड़ा सा उल्टा है सब, मतलब बेसिकली ऐसे है, एक वॉल है ऐसे ना, एक वॉल है, वॉल के यहाँ पे इट इज पिन्ड अगेंस्ट द वॉल बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। सही है ये चीज? यहाँ पे देख लो, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एंड देन वी विल सॉल्व, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। छोटा सा ही समय, मुझे बताना यहाँ पे और कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। mg कहाँ पे लग रहा है? नीचे। अच्छा, mg कितने का वैल्यू है? mg का वैल्यू क्या, एक बार चेक कर लो। 10, तो कहाँ पे एक्ट हो रहा है? नीचे। फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट होगा? ऑब्वियसली अगर सपोज की फ्रिक्शन नहीं रहता तो ये ब्लॉक कहाँ पे जाता था? नीचे। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ऊपर। एवरीवन लुक हियर। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है? पहले तो हम लोग स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। एफ स्टैटिक का वैल्यू कितना है यहाँ पे? म्यू इनटू एन। अच्छा, एन का वैल्यू कितना है? ये एन है ना, यहाँ पे देख लो, ये एन हो जाएगा, सही है। एन का वैल्यू कितना है? 40। अच्छा ओके, ध्यान देना यहाँ पे एन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 40, पक्का? ओके। सो म्यू का वैल्यू कितना है? 0.3, ओके। एन का वैल्यू है 40, कितना आ गया? आ जाएगा आंसर 12 न्यूटन। मुझे बताओ जो अप्लाइड फोर्स है वो कितने का है? अप्लाइड चेक कर लो एक बार डायग्राम। 10। अप्लाइड फोर्स ग्रेटर है स्टैटिक से या फिर कम है, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितने का एक्ट होगा? स्टैटिक रहेगा या काइनेटिक रहेगा? स्टैटिक हो गया। और हम लोग को क्या पूछा? कैलकुलेट द फ्रिक्शन, ओके, इतना ही पूछा ना, पक्का? ओके, इतना ही है। राइट दिस डाउन एंड विल फाइंड आउट। राइट दिस डाउन फर्स्ट, हो गया लिख के? होमवर्क करके हो गया नेक्स्ट टाइम, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, एक सेकेंड ध्यान से सुनो।
2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, सुनना, लिखना नहीं आपको कुछ, ठीक है एवरीवन।